कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? DCQ5 दैट इज द प्रॉब्लम ऑन नंबर्स हमने कर लिया था. नाउ वी हैव टू डू द प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और एजेस के प्रॉब्लम्स है. तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में दो कंसेप्ट अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला ये कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, अब चाहे हमें डिस्टेंस निकालना हो स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर हमें टाइम निकालना हो डिस्टेंस और स्पीड के रिस्पेक्ट में, हम लोग इस फॉर्मूले में फेरबदल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अबे होशियार, 1 अपॉन टाइम का नहीं पूछ रहा मैं टाइम का पूछ रहा हूँ. तो टाइम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, स्पीड यहाँ नीचे आ जाएगा. टाइम न्यूमरेटर में होगा ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना. ठीक है, टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. व्हाट विल बी द डिस्टेंस? इट विल बी स्पीड इनटू टाइम. इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, और एक कंसेप्ट यूज होने वाला है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, जो हमने लीनियर इक्वेशन में किया था ना, वही है. अगर हम लोग देखें, ये तो पहला कंसेप्ट था, फॉर्मूला ये सिंपली. देन सेकंड कंसेप्ट ये है दैट अगर हम लोग बोले दैट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, अगर स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में है x किलोमीटर्स पर आवर. स्टिल वाटर का मतलब क्या है? अभी पानी स्थिर है, पानी बह नहीं रहा, बहाव नहीं है. दैट इज कोई लेक या पॉन्ड में अपनी क्या है, बोट चल रही है और उसकी स्पीड क्या है? x किलोमीटर्स पर आवर. जैसे कि हम लोग एक प्लेन ग्राउंड पे दौड़ लगा रहे हैं, तो क्या है? ग्राउंड स्टिल है ना. ठीक है, और उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? रनिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारी स्पीड है. और अगर हम लोग को स्पीड ऐड करनी है तो हम लोग क्या करें? मॉल में चले जाएंगे. हम लोग मॉल में जाएंगे और एस्केलेटर पे क्या करेंगे? वॉक करेंगे. एस्केलेटर ऑलरेडी ऊपर जा रहा है और हम लोग उसके ऊपर वॉक करने लगे, तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी? दोनों की ऐड हो जाएंगी. क्यों हो जाएंगी ऐड? क्योंकि एस्केलेटर की खुद की एक स्पीड है और उस पर भी हम लोग एक स्पीड से क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं. ऐसे ही होगा. अच्छा, अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और हम उस एस्केलेटर से नीचे उतरने की कोशिश करें, तो क्या उतर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं उतर पाएंगे. उतर पाएंगे, लेकिन कब उतर पाएंगे? जब हमारी स्पीड एस्केलेटर की स्पीड से ज़्यादा हो. ये जा रहा है एस्केलेटर और हम यहाँ से इसी से नीचे उतरना चाह रहे हैं. ठीक है, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लोग चलो ट्राई करते हैं कि कितनी स्पीड से हम लोग उतर पाएंगे. ठीक है, तो एस्केलेटर मान के चलो चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है, और हम लोग उतर रहे हैं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. क्या होगा? कुछ नहीं होगा. कुछ तो होगा, चलते रह जाएंगे. अगर नीचे खड़ा हुआ बंदा, स्टिल ग्राउंड पे खड़ा हुआ एक बंदा देख रहा है अपने को, तो वो क्या देखेगा? कि हम लोग एक ही जगह पर क्या है? स्टिल है. क्यों? क्योंकि ये जा रहा है ऊपर एस्केलेटर, हम लोग आ रहे हैं नीचे विद द सेम स्पीड. तो दोनों स्पीड एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगी. और दोनों स्पीड अपोज करेंगी तो हम क्या देखेंगे? सिर्फ एक स्टिल जगह पे खड़े हुए देखेंगे. ठीक है, लेकिन अगर ये जा रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर और हम लोग चल रहे हैं 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो होगा क्या? हम नीचे जा पाएंगे? नहीं, हम लोग पीछे ही जाएंगे, एस्केलेटर के साथ जाएंगे. भले थोड़ा स्लो जाएंगे लेकिन जाएंगे. ठीक है, और अगर हम लोग 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा से उतरते हैं तो क्या होगा? हम लोग नीचे आ जाएंगे. ठीक है, तो होता क्या है जब अपोजिट जाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग स्ट्रीम की. अब स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है और अगर हम बोले दैट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब बहाव, नदी का बहाव जो है उसकी स्पीड क्या है? y किलोमीटर्स पर आवर. तो ये मुझे बताओ व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मतलब क्या? बहाव के अपोजिट जाना कि साथ में जाना? अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम ऊपर जाना मतलब बहाव के अपोजिट जाना. भाई स्ट्रीम जो है वो हमेशा अप से डाउन आता है. ठीक है, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं. अब जा रहे हैं मतलब बहाव के अपोजिट जा रहे हैं. जब बहाव के अपोजिट जाते हैं हम लोग बोट पे, तो क्या हो जाती है? स्पीड x माइनस वाई, स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है, और हमारी बोट तभी चल पाएगी जब x ज़्यादा होगा y से. क्योंकि अगर बोट की स्पीड कम है स्ट्रीम की स्पीड से, तो हमारी बोट तो ऊपर जा ही नहीं पाएगी, बहाव के अपोजिट में नहीं जा पाएगी. ठीक है, सिमिलरली स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होगी? स्पीड डाउनस्ट्रीम इट विल बी x प्लस वाई, क्योंकि दोनों स्पीड्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? सपोर्ट कर देंगे. ठीक है इतना. तो ये दो कंसेप्ट से अपना पूरे डिस्टेंस टाइम और स्पीड के क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है, चलो पढ़ो पहला क्वेश्चन. A distance of 300 km at constant speed if the speed of the train is increased. Online class.
भाई साहब मैसेज अच्छे से पढ़ा करो, ऑनलाइन नहीं थी, ओनली मैथ्स लिखी थी बस। ऊपर का दिखा थोड़ा सा बड़ा, फिर उसके बाद क्लास वाला ठीक है। हाँ तो भाई अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस, विच डिस्टेंस 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ना, एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड से एक ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। आगे लिखा हुआ है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर एन आवर, 5 किलोमीटर पर आवर से अगर हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे तो वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? कम लगेगा। स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है। तो जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो जो जर्नी है उसको ट्रैवल करने में हमें 2 घंटे कम लगेंगे, 2 घंटे हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अगर पहले स्पीड मान के चलो थी 50 किलोमीटर पर आवर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, अगर पहले स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर और हमें टाइम लग रहा था 10 आवर्स, तो स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाई, मतलब कितनी हो गई स्पीड? 55। तो टाइम कितना लगेगा अब? कम लगेगा। कितना कम लगेगा? 2 आवर्स कम लगेगा, दैट विल बी 8 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। और डिस्टेंस अपने को गिवन है, डिस्टेंस क्या है? 300 किलोमीटर। स्पीड चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। ऐसा तो नहीं स्पीड बढ़ेगी तो बढ़िया रेल ट्रैक छोटा हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। स्टार्ट करते हैं चलो। और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर डिनोमिनेटर में आते हैं, देखना भी। DCQ6 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर इसकी ओरिजिनल स्पीड है। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर्स। तो भाई ओरिजिनल टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। ओरिजिनल टाइम टेकन इट विल बी स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो ठीक है, व्हाट विल बी ओरिजिनल टाइम टेकन? डिस्टेंस कितना है बताओ? 300। और ये 300 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर्स पर आवर, है ना। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, आर बच जाएगा सिर्फ। तो दिस इज द टाइम, ओरिजिनल टाइम टेकन। दिस इज द ओरिजिनल टाइम टेकन। ओरिजिनली इतना टाइम लगना चाहिए था, बट हुआ क्या? अब स्पीड बढ़ा दी है। तो हम लोग लिखते हैं द स्पीड इज इंक्रीज्ड, द स्पीड इज इंक्रीज्ड कितने से? बाय 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो न्यू स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बताओ? न्यू स्पीड विल बी x + 5 किलोमीटर्स पर आवर। यूनिट जरूर लिखना इन क्वेश्चंस में, वरना मार्क्स कटेंगे। ठीक है, डिस्टेंस अभी वही है। तो जो न्यू टाइम हो जाएगा, न्यू टाइम क्या होगा? अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना। व्हाट इज द डिस्टेंस? 300। लेकिन न्यू स्पीड क्या है? x + 5। अबे आवर्स, टाइम है ना, आवर्स। ठीक है, अब ओल्ड टाइम मतलब ओरिजिनल टाइम टेकन और न्यू टाइम टेकन में 2 आवर्स का फर्क है बस। इन क्वेश्चंस में ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, बस ये पहचान लिया करो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे कुछ हो, बड़ी वैल्यू कौन सी है ये बताओ। ओरिजिनल टाइम टेकन ज़्यादा होगा कि न्यू टाइम टेकन ज़्यादा होगा? न्यू टाइम है ना भाई, तो आवर्स में ही तो होगा। x + 5 मतलब स्पीड भी तो अपन ने लिखी है। हाँ तो अरे चल यूनिट लिख के दिखा देता हूँ। 300 क्या है? डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस है मतलब क्या है? किलोमीटर से। x + 5 क्या है? स्पीड है, तो किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो एक किलोमीटर कट गया और यार सबसे ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना ये, तो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो यार्स में आ जाएगा ना। तो हो जाएगा 300 अपॉन x + 5 आवर्स। ठीक है, हाँ तो मैं क्या पूछ रहा था? ओरिजिनल टाइम टेकन ज़्यादा है कि न्यू टाइम टेकन ज़्यादा है? ओरिजिनल टाइम टेकन ज़्यादा है क्योंकि ओरिजिनल स्पीड कम थी। जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है, और दोनों टाइम के बीच में फ़र्क कितना है? डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स का। तो फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे? दैट ओरिजिनल टाइम टेकन माइनस 2 आवर्स इज इक्वल टू न्यू टाइम टेकन, है ना। या फिर डायरेक्टली ऐसा लिखो, ओरिजिनल टाइम टेकन माइनस न्यू टाइम टेकन, बात वही है। न्यू टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 आवर्स है कि नहीं है? अभी अब हमने एग्जाम्पल भी लिया था। ओरिजिनली 10 घंटे में पहुंच रहे थे हम लोग 10 आवर्स में, और स्पीड बढ़ाने के बाद कितने आवर्स में पहुंचे थे? 8 आवर्स में।
तो जो ओल्ड टाइम था उसमें से अगर न्यू टाइम को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आवर्स आएगा। बस ये पहचान लिया करो कौन सी वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं न्यू टाइम टेकन पहले लिख देता तो आंसर में क्या आना चाहिए था, -2 आना चाहिए था। ठीक है, तो बस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया करो। सिंप्लीफाई करते हैं इसको और आंसर निकालते हैं। ओरिजिनल टाइम टेकन वाज 300/x, तो इट विल बी 300/x माइनस न्यू टाइम टेकन इज 300/x + 5 एंड इट इज इक्वल टू 2। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? अरे 300 आ रहा है, x कहाँ से आ रहा है भाई? तो 300 आ रहा है, 300 आ रहा है न्यूमरेटर में कॉमन। डिनोमिनेटर में क्या करें, एलसीएम ले लें, तो x × x + 5। अब ये जो x + 5 है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 300 तो बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा x + 5 माइनस x इज इक्वल टू 2। तो x गया ना, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा देखना, 300 × 5 इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, और ये x × x + 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा x² + 5x। ये 2 जो है वो 300 को काट देगा 150 टाइम्स, काटेगा ना। तो जो बची हुई इक्वेशन क्या है, 150 × 5 कितना होता है, 750 हो जाएगा, सही है। इज इक्वल्स टू x² + 5x। सब कुछ राइट हैंड साइड पहुंचा देते हैं तो ये हो जाएगा x² + 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। कर पाओगे स्प्लिट? इजी है, थोड़े बड़े नंबर लगेंगे लेकिन इजीली हो जाता है। सिर्फ 75 को स्प्लिट करो, कुछ ऐसा, सिर्फ 75 को स्प्लिट करो कि 5 आंसर आए अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन से, -75 को। 15 5 75 होता है, लेकिन ये काम नहीं हो रहा ना, 5 नहीं आ रहा ना, 50 और 5 से 10 आ जाएगा। और कुछ नहीं, सॉरी 75 को नहीं, 750 को करना है ना अपने को, तो 750 को करना है, तो ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। 25 3 75 होता है, तो अगर मैं 30 और 25 ले लूँ तो काम हो जाएगा। देखो अगर इसको स्प्लिट कर दें कुछ ऐसा, दैट विल बी 30x माइनस 25x, क्या काम हो जाएगा, क्योंकि 30x माइनस 25x विल बी 5x, और 30 × 25 क्या हो जाएगा, -750 हो जाएगा। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग नहीं बने तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कभी भी ये नहीं पूछते कि तुमने कौन से मेथड से किया है, या ये कभी भी स्पेसिफिक नहीं होगा वर्ड प्रॉब्लम्स में दैट डू इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डू इट बाय फैक्टराइजेशन, यू हैव टू चूज। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन से किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, समझे। निकालो कॉमन, x कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, x + 30। अगले में -25 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, x + 30 इज इक्वल टू 0। तो x + 30 मल्टीप्लाइड विथ x - 25 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज ईदर -30 और x इज 25। दोनों फैक्टर्स को जब 0 से इक्वेट करवा दोगे तो आंसर मिलेगा। अब ये बताओ x क्या था, हमने x लिया था, जो क्या लिया था, व्हाट वाज x, स्पीड। क्या स्पीड कभी नेगेटिव होती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम लोग लिखेंगे सिंस स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर x की ओनली वैल्यू क्या है, 25। दस द ओरिजिनल स्पीड, क्योंकि x जो थी वही तो दिस ओरिजिनल स्पीड, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट, इज 25 km/h। कितने आवर्स लग रहे होंगे इसको, जर्नी को, 300 किलोमीटर की जर्नी है अगर, और x है ओरिजिनल स्पीड, तो कितने आवर्स लग रहे होंगे, कितने, अरे 300/x करेगा ना, 300/25 कितना होता है, 25 12 होता है, अरे 6 नहीं होता भैया, 12 होता है यार, क्या कर रहा है, 25 6 तो 150 होता है। ठीक है, 12 होता है, तो ओरिजिनली 12 आवर्स लग रहे थे। अगर 5 km/h से बढ़ा देते स्पीड तो कितने आवर्स लगते, 10 आवर्स लगते, क्योंकि स्पीड क्या हो जाती, 30 हो जाती, तो 300/30 कितना होता है, 10 होता है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपनी, मतलब आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंसेप्ट हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km/h। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ द बोट इज व्हाट 15 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है इतना। आगे क्या लिखा हुआ है? इन 4 hours and 30 minutes। ठीक है, इट कैन गो 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स टू डाउनस्ट्रीम एट द सेम पॉइंट। मतलब बोट जो है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी और 30 किलोमीटर ही वापस आ जाएगी एट द सेम पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इतना काम करने में बोट को कितने आवर्स लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है? 4 hours and 30 minutes, मतलब 4.5 hour लग रहे हैं। 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे ना। ठीक है, इतना टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, हमें निकालना है 4/1/2 4.5 4/1/2 होता है ना वो। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, यही निकालना है ना। चेक करो। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर्स पर आवर। हमने क्या मान लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x किलोमीटर्स पर आवर। तो अगर स्टिल वाटर में बोट की स्पीड ये है 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है x किलोमीटर पर आवर, तो ये बताओ मुझे स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम जाने में हम लोग क्या करते हैं, स्पीड्स का डिफरेंस की एडिशन माइनस करते हैं ना। मतलब बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे बोट की स्पीड क्या है 15 और स्ट्रीम की स्पीड क्या है x, तो हो जाएगा 15 ठीक है। सिमिलरली ये बताएं भाई स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम क्या होगा? 15 plus x, इट विल बी 15 प्लस x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस अपस्ट्रीम? 30 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है अपस्ट्रीम जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 किलोमीटर्स है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम? वो भी क्या है, सेम है, 30 ही है डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। इट इज अगेन 30 किलोमीटर्स। ठीक है, अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है और डाउनस्ट्रीम आने में जो टाइम लग रहा है, दोनों टाइम्स को अगर ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना आ रहा है अपने पास 4 hours and 30 minutes। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। दोनों ही टाइम्स को अगर हम लोग ऐड कर दें तो आंसर क्या मिलने वाला है, 4 hours and 30 minutes। यही बोला है ना, लिख देंगे अगले स्टेप में। ठीक है, व्हाट इज द टाइम टेकन अपस्ट्रीम? टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम का अगर हम लोग को टाइम चाहिए तो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कितना था, अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस था 30 और अपस्ट्रीम की स्पीड लगेगी ना भाई। अपस्ट्रीम का अगर हम लोग टाइम निकाल रहे हैं तो अपस्ट्रीम की स्पीड लगेगी। स्पीड अपस्ट्रीम कितनी थी 15 माइनस x। ठीक है, प्लस का साइन। टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउनस्ट्रीम पे कितना किलोमीटर आ रहा है बंदा बोट लेकर, 30 किलोमीटर्स, लेकिन स्पीड जो है वो चेंज है ना। स्पीड क्या है 15 प्लस x, और ये दोनों स्पीड्स को अगर हम लोग ऐड कर दें तो अपने पास आंसर आने वाला है 4/1/2। सही ना, 4 hours and 30 minutes मतलब 4/1/2, क्योंकि 30 मिनट्स हाफ आवर होता है। सिंप्लीफाई करते हैं, 30 आ रहा है कॉमन, 15 माइनस x इंटू 15 प्लस x विल बी द एलसीएम। ये क्रॉस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 15 प्लस x हो गया, प्लस का साइन यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस x। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, 9/2 मिलेगा, है ना। x गया, x गया, 15 प्लस 15 इज व्हाट 30, तो 30 टाइम्स 30 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। ठीक है इतना। तो सीधे सीधे ये जो 30 इंटू 30 है ये क्या है 900 है ना। ये 900 जो है वो 9 को कितने टाइम्स काट देगा, 100 टाइम्स। सही है, तो ये हो जाएगा 200 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बी 200 इज इक्वल टू व्हाट इज 15 का स्क्वायर 225 माइनस x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना ये। ठीक है, x स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 200 विल बी 25 ओनली। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है, मतलब x के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। तो जो 2 आंसर आएंगे वो क्या होंगे, दे विल बी प्लस माइनस 5। बट x जो हमने लिया था वो क्या लिया था,
स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती, तो हम लोग लिखेंगे सिंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर x की वैल्यू क्या है? सिर्फ 5, 10 द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये लास्ट में लिखनी होती है लाइन, है ना। और अभी 1-2 क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ बस मैं, बाद में तुम लोग खुद लिखोगे। 10 द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज व्हाट? 5 किलोमीटर्स पर आवर। फाइनल आंसर। कुछ टफ था क्या? नहीं था। तो बस हमेशा क्या कर लिया करो, ज़्यादातर क्वेश्चन में टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग चीज़ें निकाल देते हैं, और टाइम का डिफरेंस अपने को ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? टाइम का सम गिवन था। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? टाइम का डिफरेंस गिवन था। टाइम में फ़र्क कितना है वो गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। कितनी ट्रेन हैं? 2 ट्रेन हैं, एक फास्ट है और एक स्लो है, ठीक है। दोनों ही ट्रेन जब एक जर्नी करती हैं कितने किलोमीटर्स की? 600 किलोमीटर्स की। तो जो फास्ट ट्रेन है वो 3 hours लेस लेती है स्लो ट्रेन से। ऑब्वियसली फास्ट ट्रेन जल्दी पहुंचाएगी, स्लो ट्रेन लेट पहुंचाएगी। तो स्लो ट्रेन जो है वो 600 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में फास्ट ट्रेन से 3 hours ज़्यादा ले लेती है। सही है ना? स्लो ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी, और कितना टाइम ज़्यादा लेगी? 3 hours का टाइम ज़्यादा लेगी। तो एक लाइन में हमें बहुत कुछ समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। स्लो ट्रेन की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर कम है फास्ट ट्रेन की स्पीड से। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट ट्रेन की स्पीड हम लोग मानते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्लो ट्रेन की क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। फास्ट ट्रेन अगर 12 hours लेती है जर्नी के लिए, तो स्लो ट्रेन कितना लेगी? 15 hours लेगी, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करो तो एक फिगर लेके, एग्जाम्पल लेके मन में बैठा लिया करो, ये इजी होता है अपने लिए, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया? फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, ठीक है। तो एक फास्ट ट्रेन है, एक स्लो ट्रेन है, हम लोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हम लोग मानते हैं लेट स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज x किलोमीटर्स पर आवर। स्लो ट्रेन जो है वो फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर्स पर आवर कम की स्पीड से चलती है। इसको पलट के देखोगे तो क्या मिलेगा हमें कि जो फास्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग देखें, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन क्या हो जाएगी? इट विल बी x प्लस 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब उल्टा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर सेम आता। फास्ट ट्रेन की स्पीड को अगर x मानते हैं हम लोग, फास्ट ट्रेन की स्पीड को, तो स्लो ट्रेन की स्पीड क्या आती? x माइनस 10 आती। दोनों ही केसेस में आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ट्राई करके देख लेना चाहो तो, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो। तो हमें स्पीड मिल गई है दोनों ही ट्रेन के लिए। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? डिस्टेंस इज व्हाट? 600 किलोमीटर्स। और दोनों ही ट्रेन के जो टाइम है, उन दोनों टाइम में जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 hours। अब मुझे बताओ, टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन ज़्यादा होगा कि टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन ज़्यादा होगा? स्लो ट्रेन ज़्यादा होगा। तो हो गया अपना काम, लो इक्वेशन बन गई अपनी। हम लोग क्या लिखेंगे? दैट टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। बस हमने ये देख लिया कि भाई टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन जो है वो क्या होगा? ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, और बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या गिवन है? 3 hours गिवन है कि नहीं? अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि स्लो ट्रेन 15 hours ले रही थी और फास्ट ट्रेन कितना ले रही थी? 12 hours ले रही थी। तो 15 माइनस 12 3 आता है कि नहीं आता? सही है। तो बस बताओ टाइम का फॉर्मूला फिर से। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लो ट्रेन? इट इज 600। एंड व्हाट इज द स्पीड बाय द स्लो ट्रेन? स्पीड बाय द स्लो ट्रेन इज x। माइनस का साइन। व्हाट इज द टाइम टेकन? टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगेन डिस्टेंस बाय द फास्ट ट्रेन क्या है? 600 एंड द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन इज x प्लस 10 एंड इट इज इक्वल्स टू 3। कर दे सिंप्लीफाई। तो 600 आ रहा है कॉमन, देखो लगभग हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लग रहा है। तो x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, x प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। 3 जो है वो 600 को काट देगा ना? कितनी बार काटेगा? 200 बार काट देगा, 200 टाइम्स काट देगा। तो 3 जो है वो 600 को 200 टाइम्स काट रहा है।
x को भी काट रहा है, क्या बच गया अपने पास 10/x² + 10x 200 भी तो है, तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलने वाला है 2000 इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x² + 10x, इसको राइट हैंड साइड पहुंचा दो तो ये हो जाएगा x² + 10x - 2000 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक फार्मूला हर क्वेश्चन में लगना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जितनी बार करोगे तो प्रैक्टिस होगी। सोच के देखो क्या मिलने वाला है। 2000 आना चाहिए नेगेटिव में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आना चाहिए प्लस में 10, मतलब एक नंबर होगा बड़ा जो कि पॉजिटिव होगा, एक नंबर होगा छोटा जो कि नेगेटिव होगा। सोचो, अब देखो स्पीड की बात हो रही, स्पीड 1 2 3 4 ऐसा तो नहीं आएगा, स्पीड होगी मल्टीपल्स ऑफ 10 या मल्टीपल्स ऑफ 5 में, ऐसे कुछ होती है ना, या 60s में 70s में 50s में 40s में या 25 ऐसा कुछ। तो कैसे हम लोग सोचें इसको, 40 वेरी गुड 40 और 50 हो गया बात, बस ये तो करना था। तो इस तरीके से सोचा करो, तो ज़्यादा निकल जाएगा ना, 20,000 हो जाएगा ना वो तो, है ना। और आंसर भी 10 नहीं आएगा, फिर तो 100 आएगा 400 और 500 में, हमें 10 चाहिए। तो 10x को लिख सकते हैं हम लोग 50x - 40x - 2000 बराबर 0। ट्राई करके देख लो, 50x - 40x क्या होगा, 10x होगा, 5 4 20 और 20 के बाद एक 0 ये और एक 0 ये, तो 2 0 और लग जाएंगे ना। तो 2 के बाद कितने 0 हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे। देखो 2 के बाद 3 0 ही तो है। तो बस बता दो क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा। अगले दो में क्या कॉमन लेंगे कि x + 50 बचे, -40 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x + 50 और x - 40 मल्टीप्लाइड विद x - 40 इज इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यूज बता दो, -50 एंड 40। अगेन -50 विल बी रिजेक्टेड क्योंकि स्पीड है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम लोग बोल देंगे फाइनली देयरफॉर स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, क्योंकि हमने क्या लिया था, x क्या लिया था हमने, 40 अरे x क्या लिया था हमने, स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन लिया था ना, x क्या लिया था, स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन, और x कितना आया 40 आया, दैट इज द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 40 km/h एंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन विल बी 50 km/h। फाइनल आंसर इजी है। हर बार ज़्यादातर क्वेश्चन में टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा सही पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो चीज़ डिफरेंस गिवन हो उसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। इन तीनों क्वेश्चंस में हमें टाइम का या तो डिफरेंस गिवन था या तो टाइम का एडिशन गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 minutes is the scheduled time in order to reach in its destination 1500 km away in time it has to increase its speed by 250 km/h। its usual speed, फाइंड द यूजुअल स्पीड। भाई प्लेन जो है वो 30 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेटर मतलब क्या, बाद में, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। तो प्लेन जो है वो अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ, और अगर उसको अपने डेस्टिनेशन पे शेड्यूल टाइम पे पहुंचना है तो क्योंकि वो लेट हो चुका है तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पीड कितने से बढ़ाता है, स्पीड बढ़ा देता है बाय 250 km/h। तो अगर ओरिजिनली वो प्लेन 500 km/h की स्पीड से उड़ता था तो अब वो कितनी स्पीड से उड़ेगा, 750 से उड़ेगा, क्योंकि भाई उसको टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन है वो कितनी दूर है, 600 किलोमीटर 1500 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन पर भाई, थर्ड नहीं, है ना। तो कितना, 1500 किलोमीटर दूर है डेस्टिनेशन। तो अगेन हम लोग यहाँ बोलते हैं ओरिजिनल स्पीड कुछ ना कुछ होगी प्लेन की, ठीक है। कुछ ना कुछ ओरिजिनल टाइम होगा, कुछ ना कुछ न्यू स्पीड भी होगी, और कुछ ना कुछ न्यू टाइम भी होगा। दोनों टाइम्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट्स, मतलब कितना हार्स, हाफ आवर। तो बस इतना ही हमें पहचानना है कि ज़्यादा स्पीड से जब उड़ता है प्लेन तो कम टाइम लगेगा, और यूजुअल स्पीड से उड़ता है तो वो ज़्यादा टाइम लेता, नॉर्मल टाइम लेता। तो बस इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन
is x kilometers per hour. What is the distance? Distance to be traveled is 1500 kilometers. So what will be the original time taken? What will be original time taken? Original time क्या हो जाएगा? Distance upon speed, तो 1500 upon x hours, यही होगा. This was the original time, लेकिन original time लगेगा ही नहीं अब तो न्यू टाइम लगेगा. ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं द स्पीड इज इंक्रीज्ड. द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? 250 किलोमीटर. इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर्स पर आवर. तो जो न्यू स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? x plus 250 किलोमीटर. न्यू स्पीड विल बी x प्लस 250 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, तो जो टाइम टेकन लगेगा, न्यू टाइम टेकन, वो क्या होगा? देखो डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस सेम ही है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1500 अपॉन न्यू स्पीड कितनी है? x प्लस 250. इट विल बी इन आवर्स. बस हम लोग को ये निकालना है ओरिजिनल टाइम टेकन ज़्यादा लगता है कि न्यू टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा. तो न्यू ओरिजिनल में से न्यू को माइनस करो. ओरिजिनल में से न्यू को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस गिवन है अपने को क्वेश्चन में. कितना गिवन है? हाफ आवर. हाफ आवर. ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड कम थी तो ओरिजिनल टाइम ज़्यादा लगेगा. क्योंकि न्यू स्पीड ज़्यादा है तो न्यू टाइम कम लगेगा. और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो भी तो आंसर जो आएगा हाफ पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग उसी तरीके से दैट ओरिजिनल टाइम टेकन माइनस न्यू टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू हाफ आवर. चलो ओरिजिनल टाइम टेकन क्या था? यही ना, 1500 अपॉन x माइनस न्यू टाइम टेकन इज 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू हाफ. क्या कॉमन आ रहा है? 1500 कॉमन आ रहा है. एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 250. यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? x प्लस 250 और फिर माइनस में क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हाफ. क्या कैंसिल आउट हुआ? x हो गया कैंसिल आउट. तो ये x से x उड़ा दो. क्या बचेगा अपने पास? 1500 इंटू 250 इंटू 2. 1500 इंटू 250 और ये 2 भी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और इन दोनों को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. इट विल बी x स्क्वायर प्लस 250x. ठीक है, 250 टाइम्स 2 कितना होता है? 500. 15 5 का कितना होगा? 75 और 75 के कितने जीरो लगेंगे? 4. 2 जीरो तो यहाँ से और 500 से 2 ना. इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x. राइट हैंड साइड पहुंचा दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x माइनस 750000 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. थोड़ा सोचोगे तो बहुत इजीली स्प्लिट हो रहा है. 250 आना चाहिए एडिशन और माइनस 750000 मतलब 7,50,000 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन. एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. प्लेन की स्पीड 100 या 50 के मल्टीपल्स में होती है. 5 के मल्टीपल्स में तो नहीं होती. 45 की स्पीड से तो नहीं उड़ता प्लेन. कैसे उड़ता है? 500, 600, 1000 है ना, 800 ऐसी स्पीड से उड़ता है. तो ऐसे नंबर्स को अज्यूम करो. क्वेश्चन से हिंट तो लो. प्लेन की स्पीड के बारे में बात हो रही है. 500 250 से तुम्हें एडिशन तो मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलेगा. तूने थोड़ा सही सोचा है. और थोड़ा सोच और थोड़ा आगे बढ़ो. 75 कौन से दो नंबर्स के डिफरेंस से मिलेगा जिसमें 25 यूज़ हो? 1000 और 750 हो गया काम. तो ये हो गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1000x माइनस 750x करके देखो ज़रा. 1000 में 750 माइनस करोगे, 1000 में 750 माइनस करोगे, 250 मिलता है, 250 250 मिलता है. और जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 75 इंटू 1 75, ये 3 0 और एक 0 तो क्या मिल जाएगा? 4 0 मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस. तो इस तरीके से अज्यूम कर लिया करो क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा इस क्वेश्चन में. 4ac करना होता है, 250 का स्क्वायर करोगे फिर रूट निकालोगे. इसमें डायरेक्टली हो जाता है थोड़ा अगर सोच पाए हम लोग तो. चलो कॉमन निकालो. x कॉमन क्या बचेगा? x प्लस 1000
इधर से -750 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1000 अगेन इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 1000 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, दैट इज x की दो वैल्यूज क्या है -1000 एंड 750, -1000 इज द स्पीड, रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा बस, है ना, इसी तरीके से। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज द ओरिजिनल या फिर यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड ही तो हमने x लिया था ना, तो यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज व्हाट 750 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, हो गया। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, देखो वो तुम लोग खुद करोगे। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है, बस स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कम बढ़ाई है। देखो, वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन अ पैसेंजर गॉट हर्ट, ठीक है, ये सब बकवास लिखते हैं शुरू में। द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्न made arrangements to hospitalize the injured and so the plane started late by 30 minutes to reach its, नहीं बस late by 30 minutes, ठीक है। क्या हुआ, एक पैसेंजर हर्ट हो गया तो पायलट ने उसको हॉस्पिटलाइज करवा दिया और प्लेन जो है वो कितने देरी से स्टार्ट हुआ 30 मिनट से। बिल्कुल सेम जा रहे हैं इस क्वेश्चन जैसे जा रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग, टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर्स अवे, देखो डिस्टेंस भी सेम ही है, जो डेस्टिनेशन है वो क्या है 1500 किलोमीटर्स अवे है। द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो इंक्रीज स्पीड है इस बार 250 नहीं है, कितनी है 100 है, 100 है बस, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड पर आवर ऑफ द प्लेन, निकाल लोगे, सेम क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन खुद से कर लोगे, इतना लिखो, अभी तो जगह इतनी है कि हो नहीं पाएगा। लिखो इतना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही यार जो हमने पहले किया है, क्या है, स्वाति कैन रो हर बोट एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ द बोट क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ इट टेक्स हर 1 hour मोर टू रो द बोट 5.2 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम करना है। 5th हो तो गया, अच्छा 5th नहीं हुआ, ठीक है, तो पहले 6th कर लेते हैं। अब ये स्वाति मैडम आ गए तो उनके कर लेते हैं, फिर हम लोग 5th करेंगे। तो 6th क्वेश्चन डायरेक्टली करते हैं, देखो जल्दी जल्दी। ये बताओ डिस्टेंस कितना है, अरे डिस्टेंस कितना है 5.25 किलोमीटर्स। 6th क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अभी पहले, ठीक है, 5.25 किलोमीटर्स। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ बोट क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है इस 5 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। इतना हम लोग मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर्स पर आवर। अब जब वो अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है, स्वाति जब अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है तो उसको 1 hour ज़्यादा लगता है देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है, दैट दोनों ही टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 1 hour है, तो हम लोग लिखते हैं टाइम अपस्ट्रीम जो उसको लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है ना, माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम, और इन दोनों ही टाइम्स के बीच का जो फर्क है वो कितना है 1 hour है कि नहीं है 1 hour। चलो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो कितना है 5.25, ठीक है, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी बताओ 5 माइनस x, बहुत बढ़िया, ठीक है। माइनस का साइन, टाइम डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस इज अगेन 5.25 एंड व्हाट विल बी द स्पीड डाउन स्ट्रीम 5 प्लस x, इट इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके देख लेना और आंसर मुझे बताना अभी निकाल के कितना आएगा, कर लोगे ना इसके बाद तो, है ना, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। 5 माइनस x और 5 प्लस x। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने किया क्या, कंफ्यूज हो गई, चल कोई नहीं। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, फ्लाइट कितने किलोमीटर्स की है
600 किलोमीटर्स की फ्लाइट है, इसमें द एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, बस इसमें स्पीड नहीं निकालनी है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं स्टार्ट, जैसे हम लोग ने बाकी क्वेश्चंस किए ना वैसे ही करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हम लोग मान लेते हैं लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज x किलोमीटर्स पर आवर। क्या हमने मान लिया, द स्पीड इज x किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फ्लाइट, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर्स। तो ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, ओरिजिनल टाइम टेकन, अरे वही फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, 600 अपॉन x आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बैड वेदर के कारण फ्लाइट जो क्या हुई है, स्लो हुई है, स्लो हुई है, क्या हुई है, स्लो हुई है। तो बैड वेदर के कारण जो फ्लाइट है वो स्लो हुई है और उसका जो टाइम था वो इंक्रीज हो गया, टाइम जो क्या था इंक्रीज हो गया। कितने मिनट्स इंक्रीज हुआ, 30 मिनट्स, मतलब टाइम का डिफरेंस गिवन है अगेन। ठीक है, तो यहां देखना, अब द स्पीड ऑफ द फ्लाइट, द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट is increased or decreased, is decreased by 200 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो न्यू स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड विल बी x माइनस 200 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस अभी वही है, तो जो न्यू टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी 600 अपॉन x माइनस 200 आवर्स, यही होगा। ठीक है, अब जब स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा। जब स्पीड कम हुई है तो टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो न्यू टाइम ज़्यादा है कि ओल्ड टाइम ज़्यादा है, न्यू टाइम ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि स्पीड जो है वो कम है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोल देते हैं, जो न्यू टाइम लग रहा है उसमें से अगर हम लोग ओरिजिनल टाइम को माइनस कर दें तो आंसर क्या मिलने वाला है, 30 मिनट्स मिलने वाला है कि नहीं। फ्लाइट लेट हुई ना बाय 30 मिनट्स, तो कितना मिलने वाला है, हाफ आवर मिलने वाला है। तो बस सिंप्लीफाई करते हैं, न्यू टाइम इज व्हाट, 600 अपॉन x माइनस 200, माइनस का साइन, ओरिजिनल टाइम इज 600 अपॉन x इज इक्वल टू हाफ, 600 आ रहा है कॉमन, x माइनस 200 टाइम्स x विल बी द एलसीएम, x माइनस x प्लस 200, क्योंकि ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू हाफ। तो कुछ कैंसिल आउट हुआ, एक्स एक्स गया, क्या बच गया अपने पास, 600 इंटू 200 इंटू 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24, 24 का कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लगेंगे, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा माइनस 200x। राइट हैंड साइड पहुंचा देते हैं इसको, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस है क्या, माइनस है, माइनस 240000 इज इक्वल टू 0। बताओ कैसे टूटेगा, 1200 और 200 में, 1200 और 200 में तो 200 नहीं आएगा ना बेटा, 1000 और 120, 6 और 4 में टूट सकता है, 1000 और 120, 1200 और 100, तो 1,20,000 ही आएगा ना। 600 और 400 में तोड़े तो देखो, माइनस 600x प्लस 400x, तो माइनस 600 और प्लस 400 तो माइनस 200 आ गया। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 4 जार 24 और ये 2 0, ये 2 0, 4 0 आ गए ना, तो सही टूटा है, इज इक्वल टू 0। तो चलो बताओ, पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, x बचेगा x माइनस 600, अगले दो में आ रहा है प्लस 400, अंदर भी बचेगा x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज डायरेक्टली बता दो क्या मिलेंगी, एक तो 600 और एक माइनस 400, कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी,
-400 रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो हाँ बताएं, तो हम लोग आगे वही लिखेंगे, सिंस स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव देयरफॉर स्पीड कितनी है? स्पीड इज 600 किलोमीटर पर आवर। बट क्वेश्चन में स्पीड नहीं पूछी थी, क्या पूछा था? ड्यूरेशन पूछा था। तो सिंपली क्या कर देंगे हम लोग, टाइम टेकन का फॉर्मूला। टाइम टेकन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्लाइट? डिस्टेंस कितना था? 600 और स्पीड भी कितनी है? 600। तो आंसर कितना आ जाएगा टाइम का? टाइम विल बी 1 आवर। तो कुछ ही नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से किया हमने और लास्ट में टाइम निकाल दिया। 6 का आंसर 2 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। स्वाति वाला सही आंसर, 2 किलोमीटर पर आवर सही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो चुका, 9 तुम लोग को खुद करना है, 7 करना है। 2 trains leave a railway station at the same time. 2 trains leave a same station at the same time. आगे लिखा हुआ है the first train travels due west and the second train due north. एक ट्रेन चली गई है वेस्ट की तरफ और एक ट्रेन चली गई कहाँ? नॉर्थ की तरफ। ड्यू वेस्ट, ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ जाना, साउथ की तरफ जाना, वेस्ट की तरफ जाना, ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक रेलवे स्टेशन है, दिस इज द पॉइंट, लेट्स से दिस इज द रेलवे स्टेशन, ठीक है। जो एक ट्रेन है वो कहाँ चली गई है? वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये चल गई लो वेस्ट की तरफ, इसको मान लेते हैं हम लोग ट्रेन ए। ट्रेन ए, हाँ वो वापस से पावर आया ना। हाँ तो ये कहाँ चली गई है? वेस्ट की तरफ, दिस इज वेस्ट। अच्छा ये वेस्ट है तो नॉर्थ कहाँ होगा? ऊपर कि नीचे? ऊपर होगा। तो ये चली गई एक ट्रेन, इसको मान लेते हैं हम लोग ट्रेन बी, ठीक है। तो 2 ट्रेन्स हैं, एक चली गई वेस्ट की तरफ, एक चली गई है नॉर्थ की तरफ। आगे लिखा हुआ था फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन। जो पहली ट्रेन है ट्रेन ए है, ये सेकेंड ट्रेन ट्रेन बी से 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ, हाँ ट्रेन बी इज x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या हो जाएगा? इट विल बी x+5, क्योंकि ट्रेन ए जो है वो क्या है? फास्टर है, कितना? 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है ट्रेन बी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? इफ आफ्टर 2 आवर्स, इफ आफ्टर 2 आवर्स, वो तो हो गया ना बेटा। इफ आफ्टर 2 आवर्स दे आर 50 किलोमीटर्स अपार्ट। आफ्टर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे बीत जाने के बाद जो दोनों ट्रेन से एक दूसरे से कितनी दूर है? 50, मतलब ये 2 घंटे के बाद किसी किसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे स्टेशन से। तो लेट्स से स्टेशन इज ए, लेट्स से ट्रेन बी पहुंच जाएगी बी पॉइंट पे और ट्रेन सी, या एक काम करो ए और बी हो चुका तो पी क्यू आर ले लो। लेट्स से स्टेशन इज पी और ट्रेन बी जो है वो कहाँ पहुंच जाएगी? पॉइंट क्यू तक पहुंच जाएगी और पॉइंट ट्रेन ए जो है वो पॉइंट आर तक पहुंच जाएगी, तो पी क्यू आर, ठीक है। तो जो दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 50 किलोमीटर्स है। मतलब क्यू और आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 50 किलोमीटर्स है। क्या हो गया भाई? तो तू नीचे समोसा खा लिया? हाँ ठीक है, बैठ जा। ये बताओ पी क्यू और पी आर के बीच का एंगल क्या होगा? पी क्यू और पी आर के बीच का एंगल बताओ भाई। 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेस्ट और नॉर्थ में जा रहे हैं ना ये लोग, ठीक है। तो 90 डिग्री होगा एंगल। मतलब एक थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, समझ में आ गया? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर 2 आवर्स हम लोग लिखते हैं ऐसा, ट्रेन बी इज एट पॉइंट क्यू एंड ट्रेन ए इज एट पॉइंट आर, सही है। आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे बीत जाने के बाद ट्रेन बी जो है वो पॉइंट क्यू तक पहुंच गई, पॉइंट
आर तक पहुंच गई ट्रेन ए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्टली मैं लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम इन द फिगर। बताओ पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। नाउ पी क्यू क्या है? पी क्यू इज अ लेंथ, पी क्यू इज अ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बी। तो हम लोग क्या लिखते हैं, पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन बी का स्क्वायर, सही है। पी क्यू इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बी। सिमिलरली पी आर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए, इसका भी स्क्वायर करना है। और क्यू आर की लेंथ क्या है? दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर से अपार्ट है? 2 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है? 50 किलोमीटर। मतलब जो क्यू आर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। समझ में आई इक्वेशन कैसे बनी? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बी, अच्छा ट्रेन बी जो है कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है? कितना हो जाएगा भाई? स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी? ट्रेन बी की स्पीड है x, और टाइम कितना लग रहा है? अबे 2 आवर्स ट्रेवल किए ना, 50 इज नॉट द टाइम ना। क्या होता है? डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो स्पीड इज x, टाइम इज 2, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, आगे बढ़े। प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए, ट्रेन ए की स्पीड क्या है? x+5, और वो कितना टाइम के लिए ट्रेवल कर रही है? 2 आवर्स के लिए। तो अगेन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स x+5 का होल स्क्वायर बराबर 50 स्क्वायर। बन गई इक्वेशन। करें सिंप्लीफाई। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस यहाँ भी इट विल बी 4, और x+5 का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर विल बी 2500, ठीक है। 4 कॉमन निकाल देंगे हम लोग, बचेगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, और जो 4 कॉमन निकल के आया वो 2500 के नीचे पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा ना, ठीक है। 4 के टेबल में 250 आता है या 2500 आता है? 2500 तो आता है, 2500 नहीं आता? 2500 तो आता होगा यार। हाँ तो बताओ 25, पहले 4 से 25 जाएगा कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। फिर अगला नंबर दिखेगा तुम्हें 10, फिर 2 टाइम्स आएगा, फिर क्या बच जाएगा? 625, सही है। तो 625 आया ये, है ना। सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, दैट इज फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास? 2x स्क्वायर प्लस 10x। 625 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो -600 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करो, मतलब 0 के नीचे पहुंचा दो, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या स्प्लिट? हाँ 60x नहीं, स्प्लिट सोचो। 600 300, हाँ अरे 60 और 50 तो वो 3000 निकल जाएगा ना यार, और 60 और 50 तो 5x भी वैसे भी नहीं मिलेगा। ये चेक करो, 20x माइनस 15x 5x, 2 इंटू 15 30 होता है, और एक 0 लग जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो कॉमन क्या आ रहा है? x बचेगा x प्लस 20, अगले में से क्या कॉमन आ रहा है? -15, x माइनस x प्लस 20 अगेन। x की 2 वैल्यूज डायरेक्टली बता दो, -20 एंड 15, दैट इज -20 विल बी रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड? ट्रेन की क्या है? ट्रेन की स्पीड है ये, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन ए, या पहले हमने ट्रेन बी की स्पीड ली थी ना, ट्रेन बी की स्पीड क्या थी? x थी, तो x कितना आया? 15, तो ट्रेन बी की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। फाइनल आंसर। बहुत ही स्लो ट्रेन है अपने पास। कौन सा हुआ अभी?
7th हुआ, 8th करते हैं चले। A train travels at a certain average speed of for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than the original speed। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो क्योंकि ये कुछ अलग है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया हमने उससे कुछ अलग है ये, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करो। If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original as average speed? मतलब ओरिजिनल स्पीड एज एवरेज स्पीड पूछा गया, ओरिजिनल एज एवरेज स्पीड। ठीक है, सुनो ज़रा, इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ठीक है, जो ट्रेन है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, क्वेश्चन नंबर 8 में, अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स। ट्रेन ने पहले 63 किलोमीटर्स किसी एवरेज स्पीड से क्या किया, ट्रैवल किया। तो लेट्स से ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 63 किलोमीटर है। ठीक है, और इस 63 किलोमीटर में ट्रेन ने कुछ एक एवरेज स्पीड से ट्रैवल किया, तो हम लोग मान लेते हैं ए से लेके बी तक जो एवरेज स्पीड थी वो थी x किलोमीटर्स पर आवर। अभी लिखूंगा मैं, ये मानेंगे हम लोग। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट 72 किलोमीटर्स हैं, आगे लिखा हुआ है ना, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, जो ओरिजिनल स्पीड थी अपने पास उससे कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा किया, 72 किलोमीटर ज़्यादा गए, मैं स्पीड पूछ रहा था। तो बचा हुआ 72 किलोमीटर्स जो है उसने किस स्पीड से ट्रेवल किया है, x+6 ना, x+6 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो ये डायग्राम से अब सिंपली हो जाएगा क्वेश्चन अपना। ए से लेके बी तक डिस्टेंस है 63 किलोमीटर, उसमें ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। बी से लेके सी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 72 किलोमीटर, उसमें ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या थी, x+6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टोटल जर्नी करने में ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 आवर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले वो मान लेना, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x। ठीक है, और वो सब अपन को थ्योरी जो लिखनी पड़ती है वो सब तुम लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ए से लेके बी तक जाने में डिस्टेंस कितना है, 63, और स्पीड कितनी है, x, प्लस बी से लेके सी तक जाने में डिस्टेंस कितना है, 72, और स्पीड कितनी है, x+6 इज इक्वल टू, बन गई इक्वेशन, बन गई, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, कर लेना सॉल्व, बताना मुझे आंसर अभी। तो कौन सा आंसर बताना है, इसका तो बता दिया, इसका आंसर क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। इसका भी अभी करके बताना। 9 खुद से कर लोगे, अब 10 से लेके 14 तक करें, चलो करते हैं। अब जो आ गए प्रॉब्लम्स ऑन व्हाट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस में, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस में बस एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हम लोग हमेशा अज्यूम क्या करें, प्रेजेंट एज। क्या अज्यूम करें हमेशा, प्रेजेंट एज। अगर प्रेजेंट एज अज्यूम कर लिया तो आज से 10 साल बाद की अगर बात हो रही है, मान के चलो किसी भी एक बंदे की, किसी भी एक पर्सन की प्रेजेंट एज है x, तो आज से 10 साल बाद कितनी होगी, आज से 20 साल पहले कितनी होगी, समझ गए। तो हमेशा प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लिया करो, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present ages. 1 साल पहले the man was 8 times as old as his son. ठीक है, now his age is equal to the square of his son's age. Find their present ages. तो यहाँ देखें, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या मान लिया हमने, x ईयर्स। तो नाउ प्रेजेंट की जब बात हो रही है तो क्या बोला गया है, द मैन। अभी प्रेजेंट की जब बात हो रही है तो क्या बोला गया है, नाउ हिज एज, मतलब किसकी, फादर्स एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज।
अगर आज प्रेजेंट में सन की एज x है तो फादर की एज क्या हो जाएगी? फादर्स एज विल बी क्या हो जाएगी? फादर्स एज x का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? यही तो बोला है, स्क्वायर ऑफ द सन्स एज। तो आज प्रेजेंट की बात करें, अगर सन की एज है x तो आज के टाइम पे ही फादर की एज क्या हो जाएगी? x का स्क्वायर हो जाएगा। 2 वेरिएबल में भी कर सकते हो लेकिन सिंगल वेरिएबल में सीखो, ठीक है। अब 1 ईयर अगो की बात हो रही थी। 1 ईयर अगो मतलब क्या? 1 साल पहले जो सन की एज होगी वो क्या हो जाएगी? सन्स एज वाज x माइनस 1 ईयर्स, यस करेक्ट है। और फादर्स एज वाज, फादर्स एज वाज, पहले एज कितनी थी वो तो बताओ? x स्क्वायर माइनस 1। अरे भाई प्रेजेंट में अगर फादर की एज x स्क्वायर है तो 1 साल पहले x स्क्वायर माइनस 1 होगी ना। पहले एज कितनी होगी वो निकालना है, फिर कंडीशन लगानी है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है, जो भी 1 साल पहले फादर की एज थी कितनी थी? x स्क्वायर माइनस 1, दैट वाज 8 टाइम्स जो उसकी सन की एज थी। अब कंडीशन लगेगी, पहले क्या निकालना होता है? पहले कितनी हुई करती थी एज वो निकालना है, उसके बाद जो आपस में रिलेशनशिप है वो लगाना है, ठीक है। तो 1 साल पहले जो फादर की एज थी वो उसके सन के 8 टाइम्स थी। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इट विल बी x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 8, दैट इम्प्लाइज इक्वेशन विल बी x स्क्वायर, 8x को इधर ले आओ, माइनस 8x, ठीक है। और ये माइनस 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बहुत इजीली स्प्लिट हो रहा है यार ये। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। शुरू के 2 में क्या कॉमन आ रहा है? x, क्या बच रहा है? x माइनस 7। अगले 2 में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 1, क्या बच रहा है? x माइनस 7 अगेन इज इक्वल टू 0। तो x के 2 वैल्यूज क्या क्या हैं बताओ? 1 और 7, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब दोनों एजेस हो सकती हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अगर x की वैल्यू 1 है तो प्रेजेंट में सन की एज कितनी है? 1। अरे 1 प्रेजेंट में लिया था अपन ने x, मैंने क्या बोला? हमेशा प्रेजेंट में लेंगे हम लोग। प्रेजेंट में सन की एज कितनी है? 1। तो फादर की एज कितनी होगी? 1। पॉसिबल है? बाप बेटे दोनों एक एज के, पॉसिबल है? नहीं है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एट x इक्वल्स टू 1 x स्क्वायर इज ऑल्सो 1, एंड हम लोग लिखेंगे फादर एंड सन कैनॉट हैव सेम एजेस। दोनों की सेम एज नहीं हो सकती, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो ये बताओ x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। दैट इज फाइनली आंसर इज प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है? अरे प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या लिया था हमने? x लिया था, तो x की वैल्यू क्या है? 7 है ना। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है? x ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 49 ईयर्स। ये पॉसिबल है ना? ये बिल्कुल पॉसिबल है, तो यही आंसर है। 3x स्क्वायर प्लस 117x 3x स्क्वायर प्लस 117x 17 117 हाँ, और 1134 1034। तो भाई 3 कॉमन निकाल लेना यार। 1134 में 3 कॉमन निकलेगा, 117 में भी 3 कॉमन निकलेगा, फिर करना। चलो भाई 10th हो गया। अगला, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। सुनो ध्यान से, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। मतलब फादर और सन की एजेस का सम कितना है? 45। अगर सन 8 ईयर्स का होगा तो फादर कितने ईयर्स का होगा? 47 कितना? 45 माइनस 7 कितना? 38 ईयर्स का होगा। 38 का 8 ईयर्स बोला था मैंने, हाँ, तो 37 का होगा। अगर सन जो है 10 ईयर्स का तो फादर कितने का होगा? 35 का होगा। समझ गए? तो अगर सन x का है तो फादर कितने का होगा? 45 माइनस x का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? लो हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x ईयर्स और हम लोग लिखते हैं सिंस सम ऑफ
सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर इज व्हाट? सम ऑफ एजेस कितना है? इस 45 ईयर्स है ना, अभी की बात हो रही है। देयरफॉर फादर की एज कितनी हो जाएगी? अभी तुमने बताया था फादर्स एज विल बी 45 माइनस एक्स ईयर्स। ये प्रेजेंट की बात हो रही है भाई, है ना, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में। अब ये बताओ कितने साल पहले की बात हुई थी? 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, ये बताओ फादर की एज कितनी रही होगी? फादर्स एज कितनी होगी? 45 माइनस एक्स तो आज है, उसमें से और 5 घटा देंगे, इतना आएगा 40 माइनस एक्स। सिमिलरली सन की एज जो है वो क्या है आज? एक्स है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? एक्स माइनस 5। तो कितनी रही होगी वो हमने निकाल दिया। नाउ द कंडीशन, 5 साल पहले जो भी दोनों की एज रही होगी उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 124। मतलब 40 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस 5, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट जो 5 साल पहले था वो कितना था? 124 था। सिंप्लीफाई कर लोगे, निकाल दोगे आंसर, ठीक है? बताना आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट करते हैं, अब सॉल्व नहीं करवा रहा मैं, इजी क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन, 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age। ठीक है, ये 7 साल पहले की बात हो रही है, प्रेजेंट में कुछ है कि नहीं देखते हैं हम लोग। 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age, find their present ages। तो देखो प्रेजेंट की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे, प्रेजेंट की बात ही नहीं हुई है, पास्ट की हुई है 7 साल पहले की, और फ्यूचर की हुई है 3 साल बाद की। अब ये बताओ पास्ट में 7 साल पहले और प्रेजेंट में 3 साल बाद के बीच का डिफरेंस कितना होगा? कितने ईयर्स होगा? 10 ईयर्स होगा। तो बस इसी तरीके से करते हैं हम लोग, किसी एक को प्रेजेंट मान के करते हैं। तो चलो करते हैं हम लोग, 10 साल का फर्क होगा, बस समझना ज़रा बात को। तो क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं 7 years ago से ही सीधे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। हम लोग मानते हैं सीधे सीधे, क्योंकि प्रेजेंट का इसमें रोल नहीं है, इसमें प्रेजेंट एजेस मत मानो, ठीक है, वरना 3 अलग कंडीशन बन जाएंगी। हम लोग सीधे लिखते हैं 7 years ago। 7 years ago की बात कर रहा हूं मैं सीधे। क्या लिखा हुआ है? दैट वरुण's एज was 5 times the square of स्वाति एज। तो 7 years ago हम लोग मान लेते हैं दैट स्वाति की जो एज है, स्वाति's एज was x years। क्या मान लिया हमने? 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले स्वाति की जो एज होगी वो क्या होगी? x years होगी। तो ये बताओ यहाँ से वरुण की एज कितनी होगी 7 साल पहले? हाँ, क्या? 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। तो बिल्कुल सही है, x स्क्वायर इंटू 5, सही है, ठीक है। तो ये हो गई 7 साल पहले की बात, छोड़ो। अब आज से 3 साल बाद की बात हो रही है। तो ये था 7 years ago, फ्रॉम नाउ लिख देता हूँ मैं, 7 years ago फ्रॉम नाउ। और इसी तरीके से अब बात कर रहे हैं हम लोग 3 years हेंस, हेंस मतलब इन फ्यूचर, फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद ये बताओ स्वाति की एज कितनी हो जाएगी? स्वाति की एज 10 साल बढ़ जाएगी ना यार। आज से 7 साल पहले की बात हुई है और डायरेक्टली मैं आज से 3 साल बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब 7 साल पहले और 3 साल आगे कितने? 10 बढ़ जाएगी एज, तो x + 10 हो जाएगी। इसी तरीके से वरुण की एज क्या हो जाएगी? वरुण की एज क्या हो जाएगी? पहले तो 5x² थी उसकी 7 साल पहले, और आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5x² + 10 हो जाएगी। अरे मानते हो? पक्का? तो आज से 3 साल बाद कितनी हो गई दोनों की एज वो निकाली। नाउ द कंडीशन इज गिवन एज 3 years हेंस, मतलब आज से 3 साल बाद स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। स्वाति की एज कितनी है आज से 3 साल बाद? 2/5। तो मतलब x + 10 स्वाति की एज इज मतलब इज इक्वल्स टू 2/5, मतलब 2/5 ऑफ वरुण's एज। बन गई इक्वेशन। सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 5x + 50 बराबर 10x² + 20। सब कुछ राइट हैंड साइड पहुंचा दो, तो 10x² - 5x -30 बराबर 0। 5 कॉमन आ रहा है ना, तो 2x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। 2 × -6 12, तो ये हो जाएगा -4x और +3x में स्प्लिट। आगे कर लेना, ठीक है। कितने क्वेश्चन बचे? 2 बचे हैं। ट्राई करना।
नहीं बनेंगे तो मैं करवाऊँगा, ठीक है। जो 14th क्वेश्चन है ना वो थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी ट्राई करना, मैं करवा दूंगा वरना। 39x को 126 में करेंगे।